हेलो एवरीवन। मैं भी ये जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, कट ऑफ ये वो, तो जितनी आप लोगों ने वीडियो सर्च कर कर के देखी होगी, जितने भी चैनल्स होंगे जिसको भी आप सर्च में डालते हो आते हैं ना, मैंने भी उन लगभग सारे चैनल से देखा है कट ऑफ, पेपर लीक, ये वो क्या क्या। तो जितने सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं थ्रू आउट, मेरे भी मन में वही सारे चल रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसा तो कह नहीं सकती कि मेरा 70 72 78 आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई। आप ही लोग की तरह बिल्कुल सिंपल स्टूडेंट हूँ। हाँ, माना कि मैंने पहले 3 4 5 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, बट इस एग्ज़ाम में ना अभी जो तैयारी कर रहा है और जो पहले से कर रहा है, दोनों एक ही लगभग इक्वल जगह पे खड़े हैं। ये इस एग्ज़ाम की खूबी कहें या खराबी कहें, जो भी कहें, जो पहले से कर रहा है जो भी कर रहा है, दोनों लगभग सेम है। और लगभग बहुतों को मैं सुन रही हूँ, कुछ लोग फेंक रहे हैं नंबर लंबा लंबा अपना, और कुछ लोग मतलब सही बता रहे हैं। बट बहुत सारे लोग होते हैं ना जो अपना ये दिखाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स बताते हैं। बट कतई 80 के क्रॉस मानना किसी का नंबर, मुझे नहीं लगता कि किसी का आया होगा। और हो सकता है किसी का आया भी हो, तो वो तुक्केबाजी की वजह से आ गया होगा या जिस भी रीज़न से आया होगा, बट ये बिलीव करने के जैसा नहीं है। और रही बात पेपर लीक का, तो देखिए, पता नहीं क्या है बिहार में, शर्म आना चाहिए गवर्नमेंट को। वो देखते तो सपने पीएम बनने के हैं, पर उनका मतलब एक पंचायत वाला भी होता है ना, पंचायत के मुखिया वाला भी उनका लक्षण नहीं है। कोई काम ठीक से नहीं करा सकते, वो जो भी काम कराएंगे गुड़ गोबर कर देंगे उसमें। बिहार का एक सिंगल एग्ज़ाम नहीं मतलब अच्छे से हो पाता है। क्या है ये, पैसे लेते हैं हमसे, किस लिए लेते हैं? अच्छे से एग्ज़ाम कराने के लिए ना 700-700 रुपये लेते हैं, 450-400 रुपये गर्ल्स के लगभग लगते हैं। तो इतने इतने पैसे हम क्यों पे करते हैं फेयर एग्ज़ाम के लिए? उनमें जो भी आपके कहीं बोलता है जैमर खराब हो गया, अरे इतना हम लोग पैसा भरते हैं कि हर एक बार नया नया जैमर खरीदा जा सकता है। इतना बच्चे सोच आप ही जोड़िए ना, 6.5 लाख के करीब बच्चे थे। उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 500 से कीजिए ना, देखिए कितना पैसा हो जाता है। उतने पैसे में क्या आपका सेंटर और एग्ज़ाम ये सब नहीं हो पाता है? कैसे आप एग्ज़ाम लेते हैं? हाँ, इतने किसी तो प्राइवेट चीज़ों को दीजिए या जो भी कीजिए, पर जैसे भी लीजिए। आप ये यहाँ पे G20 सम्मेलन हो गया, बताइए, इतना बड़ा ऑर्गेनाइज हो जाता है देश में चीज़ों को, और आप एक छोटे लेवल पे एग्ज़ाम है वो नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं। बताइए आप क्या कीजिएगा? आप क्या पीएम बनिएगा? क्या सपना देखते हैं? झूठ है ये सब। आपको कोई पीएम बनाएगा? आप ही सोचिए। अब पता नहीं ये सब बोलना सही है कि नहीं, गुस्सा मुझे आ रहा है बस इसलिए बोल रही हूँ। आप ही बताइए, इतना छोटा छोटा एग्जाम आपसे नहीं हो पाता है और आप बड़े बड़े सपने लेके बैठते हैं। बताइए, ऐसे होता है भला? कोई एग्ज़ाम, अरे आप कुछ मत कीजिए, बस फेयर एग्ज़ाम तो लीजिए। आप हम लोग बाकी जो होगा देख लेंगे, हमारा हार जीत फेल पास वो तो होना ही है ना। जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा, उससे उतना दिक्कत नहीं होगा कि लगेगा कि चलो हमसे ज़्यादा मेहनती लोग थे या हमसे ज़्यादा नंबर जो लाए थे उनका हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इस तरह से अगर इंसान पीछे हट जाता है या जो भी होता है, तो खुद को ठगा हुआ महसूस करता है कि मेरा इसलिए नहीं मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ कि मेरा मार्क्स कम थे या जो भी। इसमें पेपर लीक की वजह से अगर कोई पीछे हट जाता है या उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उसको कितना बुरा फील होगा। उसको लगेगा कि बताओ, मेरे वजह से नहीं, मतलब मैं गवर्नमेंट की वजह से पीछे हो गया, या उनकी नाकामी, उनका जो काम करने का सही तरीका नहीं था उसके वजह से अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो खुद को बहुत ज़्यादा ठगा हुआ महसूस करता है। अगर एग्ज़ाम सही से हो और उसके बाद किसी का सिलेक्शन नहीं हो, तो वो लगेगा कि हाँ मेरे में कमी थी और उसको मुझे सुधारने की ज़रूरत है, उस मुझे खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो वो एक अलग बात होती है, इंसान दुगना जोश से अपना काम करता है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो इंसान बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है, बहुत परेशान लगता है कि अरे ये गवर्नमेंट का फॉल्ट था, मेरा फॉल्ट नहीं था। और कहीं ना कहीं इंसान मेहनत करने से पीछे हटता, मन खराब होता है ना। वो समझते नहीं है मतलब बच्चों की मेंटालिटी को।
हाँ, मैं मानती हूँ इसमें बहुत पैसे हैं। सही तरीके से पैसे कमाने में और गलत तरीके से पैसे कमाने में बहुत फ़र्क है। सही तरीके से आपको सालों लग जाएंगे 2 4 10 लाख रुपए जमा करने में, सालों लग जाएंगे, क्योंकि इतनी किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इतनी सैलरी नहीं होती कि वो उस जिस तरीके का वो लाइफ स्टाइल जीते हैं उस तरीके का वो उस पैसे में जी पाए। लेकिन हाँ, गलत तरीके से पैसे कमा के इंसान रातों रात अंबानी के जैसे लाइफ स्टाइल जी लेता है और जीता है। देखिए, इतने बड़े बड़े छापे पड़ते हैं तो करोड़ों के पैसे निकलते हैं नेता लोग के यहाँ, जो भी ये लोग हैं, चोर उचक्के तो सारे भरे पड़े हैं। वैसे सोचिए, एक किसान एक लोन ले ले, 15 20 हजार की ले ले, उसके पीछे बैंक पड़ जाएगा, उसके पीछे उसका जब्त हो जाता है, ये वो कितने उसके लोग पीछे पड़ जाते हैं। और ये लोग चुट्टे सब, इन लोग के पीछे कोई नहीं पड़ता। एक नॉर्मल हम लोग इसके लिए पे करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको फ्री फोकट का कह रहे हैं कि आप एग्ज़ाम अच्छे से कराइए। हम उसके लिए पे करते हैं, हम पैसे देते हैं आपको, उसी के पैसे देते हैं। आपके फॉर्म का उसमें क्या आपको लगता है? ऑनलाइन तो फॉर्म, पहले तो पेपर लगता था, ये लगता था, उसके भी हम ही लोग पैसे देते थे। हम लोग उसके लिए पे करते हैं, तब आप जाके व्यवस्था करते हैं। कोई एहसान नहीं करते हैं बच्चों पे। हमारे मेहनत का पैसा उसमें लगता है। हम 4 4 सौ रुपये, 5 5 सौ रुपये, 6 6 सौ रुपये उसके लिए पे करते हैं। हमें सोचना पड़ता है एक एक फॉर्म भरने में। ये सारे बात वो लोग नहीं समझेंगे। उनको लगता है हम फॉर्म निकाल रहे हैं, फॉर्म निकाल रहे हैं। अरे आप निकाल तो रहे हैं, हम भरने में भी तो बहुत सोचते हैं, उसके लिए हम मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। फिर हमारे ही पैसे से आप खेल खेलते हैं और फिर सारे हमारे ही पैसों से आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। फिर बोलते हैं बहुत व्यवस्था करना पड़ता है। अरे पैसे तो दे रहे हैं ना, आपको व्यवस्था करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? वैसे तो 4 5 स्टूडेंट को खड़ा करा दीजिएगा ऐसे एग्ज़ाम, वो लोग 2 मिनट में करा लेंगे। अगर उनके पास पैसे हो, व्यवस्था हो, तो वो व्यवस्था करा लेंगे। जब ऊपर से ही लोग भ्रष्ट हो तो नीचे वाले तो भ्रष्ट होंगे ही ना। पेपर नहीं ले जाना, ताम झाम तो ऐसा करते हैं जैसे लगता है कि बाप रे बाप, क्या चीज़ का ही एग्ज़ाम ले रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होता है? पेपर कैंसिल हो गया, पेपर निकल गया, क्वेश्चन वायरल हो गया। अरे शर्म कीजिए, मुंह पे काली पोत लीजिए आप लोग। ऐसी बात उड़ती ही का है। देखिए, धुआं वही उठता है जहाँ थोड़ी बहुत भी चिंगारी होती है। आप उसको दबा दे वो अलग की चीज़ है। आप आनन फानन में 2 4 दिन में रिजल्ट निकाल दे वो अलग की चीज़ है। बट देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो है ही। अब जो भी है, बच्चों के पास होगा भी, जिसके पास पेपर आया होगा वो जाएगा, वो जानेगा ही कि मैं नहीं जाऊंगा। वो मूर्ख थोड़ी है, वो कभी नहीं जाएगा। पेपर लेके जो लोग बोल रहे हैं ना, आओ आओ पेपर दो, कोई नहीं जाएगा। मेरे ही पास आया रहता तो मैं मोबाइल लेके जाती क्या कि हाँ देखिए मेरे मोबाइल पे पेपर आया था। हाँ, मैं नहीं लिख पाती तो भले कोई जाता। आप ही बताइए, ये चीज़ थोड़ा सा सुनने में और लग सकता है, लोग बोलेंगे ऐसा गांधी कोई नहीं है यहाँ। ठीक है, सब यहाँ चोर ही भरे पड़े हैं। सबको है अपना, यहाँ सबको पड़ा है कि किसी को भी मिलेगा तो कोई लेके जाएगा पेपर। अब बताइए, मोबाइल दिखाने जाएगा? किसको यहाँ फंसना है? नहीं फंसना है ना, तो कोई मोबाइल लेके नहीं जाने वाला। ये जांच के विषय आप खोजिए ना। बिना एक एक खूनी को खोज लेते हैं, रेपिस्ट को खोज लेते हैं, आपको पेपर लीक वाला नहीं खोजा जा रहा है। अरे जब हुआ है तो आप देखिए कहाँ हुआ है, कहाँ से निकला है। खुद तो कुछ करना नहीं है, बच्चे लेके आएंगे, बच्चे लेके आते रह गए और आप खोजते रह गए। सब मिला जुला के देखिए, बात एक है कि पेपर कैंसिल वैंसिल नहीं होगा। सुनने में बुरा लगेगा, नीचे आके 2 4 लोग भांजेंगे, लेकिन मैं सही बता रही हूँ। पेपर कुछ कैंसिल फैंसिल नहीं होने वाला है। ना ही कोई बच्चा जाके आपको मोबाइल से दिखाने वाला है कि हाँ देखिए मेरे मोबाइल पे आया था और आप चलिए कार्रवाई करने, मेरा मोबाइल ले लीजिए। ऐसे नहीं होता है। ना ही कोई जाने वाला है, ना ही पेपर कैंसिल होने वाला है। चुपचाप से जिसका आ रहा है नंबर पढ़े, नहीं आ रहा है। और ये भी जान लीजिए, किसी का प्रिडिक्शन शायद ही सही होने वाला है। 64 पोस्ट वाले में बहुत लोग प्रिडिक्ट किए थे, अनएक्सपेक्टेड उसमें कट ऑफ बता रहे थे, हाई बता रहे थे, पर लो गया। और इसमें देखिए लो बता रहे, हो सकता है हाई जाए या हो सकता है उससे कम जाए। प्रेडिक्शन हम लोग बस, ये बीपीएसएससी है, इसमें बस हम लोग बैठ के प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन खेलते रह जाएंगे। वो अलग खेल खेलता है, उसका अलग ही चलता है। हो सकता है अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ हो, हाई हो, लो हो, कुछ भी हो सकता है। पर उसका अंदाज़ा लगाना, मतलब क्या ही बोले, वो इन टाइम में हर कुछ चेंज करता है। फिजिकल का चेंज कर देगा, एग्ज़ाम का पैटर्न पे होते हुए भी पैटर्न में नहीं था, ऐसा लग रहा था। तो होता है ना, जो लोग नए दिए थे वो भले ही खुश हो, लेकिन जो लोग पुराने से पढ़ रहे हैं उनको पता चल रहा होगा कि इतना दिन का मेहनत के फिर लड्डू हो जाते हैं हम लोग। पर कोई नहीं, देखते हैं जो होगा। इसी सिस्टम के साथ चलना है हमें भी, आपको भी।
हैबिचुएट इंसान होता है, थोड़ा डिसअपॉइंट देखिए होता ही है। अब हम उस तरह से पढ़ के गए थे, जो जो तरीका चले आ रहा है, लोग बोलते हैं बड़े बड़े इंटरव्यू में, लूसेंट पढ़ के मैंने ये ले लिया। अरे एक जमाना था आप ले लिया, अभी पीटीयू नहीं होगा आपका, ऐसा था। मतलब एक टाइम में मैंने भी लूसेंट पढ़ के ही सिर्फ 2446 में 74 मार्क्स लाया था मैंने, सिर्फ लूसेंट, और उसमें भी 3 सब्जेक्ट मात्र पढ़ के। ऐसा नहीं था, मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा था, पॉलिटी थोड़ा बहुत पढ़ा था, हिस्ट्री और साइंस पढ़ा था, और सेट वगैरह लगाती थी। उसी से सोचिए मेरा 74 मार्क्स आया था। मैं यहाँ फेंक नहीं रही हूँ, मैं लंबा लंबा फेंकती नहीं हूँ कि हाँ इतना बुक पढ़ा था। अभी भले ही बुक की कलेक्शन मेरे पास ज़्यादा हो गई, क्योंकि टाइम हो गया ना मुझे, मैंने फर्स्ट टाइम तैयारी किया था 2446 का, और उस टाइम मेरा 74 मार्क्स था, मतलब लगभग लड़कों के कट ऑफ के बराबर। और उस टाइम मैं हाइट में चली गई थी। सोचिए इतना ही बुक पढ़ के फिर सेकेंड टाइम में मैंने घटना चक्र ऐड किया, ऐसे कर करके मेरा बुक ऐड होते गया, क्योंकि लंबा तैयारी होते गया। तो इस बुक को पढ़ लिया, उस बुक को थोड़ा हो जाता है ना, बुक हो जाता है, किसी का भी हो जाएगा। तो ऐसे, तो वो जमाना अब चला गया है, अब तो लग ही रहा है वन लिनियर बुक हो जाता है। अब हम लोग सब लोग लगभग वही स्टूडेंट हैं, जितने भी दरोगा की तैयारी करते हैं, बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं, वही सब लोग बैठते हैं। बीपीएससी वाले जो वहाँ नहीं होता है वही यहाँ बैठते हैं। वहाँ के लिए जो फेलुअर होते हैं, यहाँ के लिए वो 30 मार्क खा बनते हैं, वही लोग होते हैं। नहीं तो बीपीएससी जो सीरियस कैंडिडेट होता है बीपीएससी के लिए, वो सिर्फ बीपीएससी का एग्ज़ाम देता है। लेकिन हाँ, वहाँ जिनका नहीं हो पाता है वो इसमें आते हैं, और यहाँ के लिए वो तेज होते हैं, क्योंकि वो उस लेवल का पढ़े होते हैं, तो उनका अच्छा जा सकता है, वो अलग बात है। जो यूपीएससी में वहाँ कुछ नहीं कर पाते हैं, यहाँ करते हैं, तो वो उनके लिए, क्योंकि वो उस तरीके का क्लास ट्यूशन कोचिंग लिए रहते हैं। हम लोग बिना कोचिंग ट्यूशन वाले स्टूडेंट हैं। हम लोग भाई अपने सेल्फ स्टडी करते हैं, तो हम लोग उस लेवल की नहीं पढ़ाई किए। इसको मानने में मुझे ज़रा भी शर्म नहीं आ रहा है, या मुझे कोई भी हिचक नहीं हो रहा है। क्या हिचक है? हाँ, मैंने वन लिनियर बुक्स पढ़ा है, और लूसेंट क्राउन, यही सब पे मैं डिपेंडेंट हूँ। मैंने नहीं एनसीईआरटी पढ़ा है। जब मैं पढ़ाती थी बच्चों को, उस टाइम जो मैंने पढ़ा है सो पढ़ा है, पढ़ाने के दौरान ही मैंने पढ़ा है और पढ़ाया है। मैंने अलग से बुक खरीद के नहीं पढ़ा, ये सच्चाई है। इसको मैं अब जो भी आप समझे कि हाँ मैंने नहीं पढ़ा था, मेरा एग्ज़ाम का नेचर उस टाइप का था कि मुझे वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं लगी। अगर मुझे एनसीईआरटी ही पढ़ के रट्टा मार के ये सब एग्ज़ाम निकाला रहेगा, तो मैं बीपीएससी की करूँगी तैयारी, उस नहीं तो यूपीएससी तो उससे निकल जाता है, तो मैं उसकी करूँगी। कोई नहीं पढ़ता था इसके लिए। जो वहाँ से लोग आते थे ना, वही पढ़ के आए हुए रहते थे, और वो उस एग्ज़ाम के लिए पढ़े रहते, ना कि दरोगा के लिए एनसीईआरटी बैठ के वो पढ़े रहते थे। तो ऐसा है, जो होगा हमें इसी दलदल में ही रहना है, इसी से निकलना है, इसी में डूबना है। तो यही है, और देख लीजिएगा शायद ही, मतलब 99% चांस है कि पेपर नहीं कैंसिल होगा, और रिजल्ट जल्दी आएगा। इसीलिए जो अपना काम है, हमारा काम है पोथी वाचना, वही हम करेंगे थक हार के। 75 गो यूट्यूब चैनल देख के आँख फुला लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब बंद करूँगी मैं, और अपना जो भी काम है उसको बुझे मन से या मोटिवेशन के साथ, या जैसे भी करना तो है ही। होता है ना कि हंस के करो या रो के करो, आपको करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे पास कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता है, हमें ऐसे ही चलना रहता है। तो चलिए, आप भी उसी भीड़ में हैं, चलते हैं, और क्या, रुकने का कोई ये नहीं है। होता है ना कि भीड़ में अगर आप रुक जाएंगे ना, तो आपको लोग कुचल देंगे। तो वही है, इसमें धीरे धीरे बढ़ते रहना है, जिसका जो रफ्तार है उसी रफ्तार से। थैंक यू।